हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रल चैप्टर को पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी एक्सरसाइज पहले ही सॉल्व करा रखे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन ही देखना, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि अगर आपके पास इंटीग्रल इस प्रकार का हो कि आपके इंटीग्रेशन की लिमिट a से b में जा रही और यहाँ पर f(x) dx है। सपोज़ करो इस फंक्शन x का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर कैपिटल f(x) और आप लिमिट इस प्रकार से देंगे a to b। सो ये चीज़ पता है क्या होती है, आपको x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखनी होती है यानी कि fb, फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट रखनी होती है x के प्लेस पे fa। और इस क्वेश्चंस में आपको c ऐड नहीं करना होता है क्योंकि ये हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रल्स हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स किसे कहते हैं? जिसमें आपकी लिमिट दी रहती है। ठीक है, वहाँ पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, सो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 x + 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो देखो, इंटीग्रेशन जब करना है तो अलग अलग ले लेते हैं। -1 से 1 x dx प्लस x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, x की पावर n के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा x²/2 -1 से 1। और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x -1 से 1। सो ये तो 1/2 इधर, x की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ क्या रखना है -1 का स्क्वायर, फिर x की जगह पर 1 माइनस x की जगह पर -1। तो यहाँ से तो देखो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 1 1 2 आ जाएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमें इंटीग्रेशन दे रखा है 2 से 3 1/x dx। सो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस x। फॉर्मूला है log मॉडुलस x और लिमिट क्या जा रही है 2 से 3। तो क्या होगा, अपर लिमिट log 3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर log 2। सो log m माइनस log n क्या होता है log m/n, है ना। सो log यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 आंसर। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये चीज़ हमें दे रखी है, क्या करना है आपको, अलग अलग ले लेना है इंटीग्रेशन इनकी। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं अलग अलग लेके दिखा रहा हूँ। कांस्टेंट को आप बाहर भी लिख सकते हैं। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग ले लिया, सबके अलग अलग, और कांस्टेंट को बाहर कर दिया। सो यहाँ से पहला देखिए 4 बाहर, लिमिट 1 इंटीग्रेशन जब हम करेंगे x क्यूब है तो क्या हो जाएगा x⁴/4 लिमिट जाएगी 1 से 2 माइनस यहाँ 5 है, x² है तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴/3 क्योंकि x⁴n है और x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n + 1/n + 1, यानी कि पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे भी आ जाती है।
यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 1 है तो यानी कि x की पावर 2/2 9। और dx कंडीशन क्या होता है, x लिमिट 1 से 2। 4 से 4 कटा तो देखो यहाँ से x की जगह पर अपर लिमिट 2 की पावर 4 1 की पावर 4 माइनस 5/3 है 2 की पावर 3 1 की पावर 3। ठीक है, देखो और एक चीज़, आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर मत समझ लेना, 3 का स्क्वायर मत समझना। ये जो स्क्वायर लिखा है ना मैंने ब्रैकेट लगाकर, कांस्टेंट का नहीं है, सिर्फ वेरिएबल के लिए है स्क्वायर, कन्फ्यूज़न मत रखना। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल के लिए है, कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। गॉट इट, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से 5/3 2 का क्यूब 1 का क्यूब, फिर 2 3, यहाँ से क्या आ जाएगा अपर लिमिट यानी कि 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ से प्लस के 9 2 - 1। अब तो बस थोड़ा सा सॉल्व ही करना है। 2 की पावर 4 16 - 1 5/3 8 - 1 3 4 - 1 9। ठीक, अब जब आप इनको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64/3 आंसर। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, माइनस की cos 2x, और x का क्वेश्चन कितना है 2, सो वो अपॉन में आ जाता है और लिमिट लग जाएगी 0 से π/4। सो यहाँ से देखिए माइनस के 1/2 बाहर प्रॉपर वे में लिखते हैं, cos 2x 0 से 4। एक बार क्या करना है, x की जगह पर अपर लिमिट रखनी है माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ cos x की जगह पर क्या है π/4 माइनस cos 2 × 0। एक बार x की जगह पे π/4 रखा और एक बार x की जगह पे 0 रख दिया। तो यहाँ आ गया cos π/2 और यहाँ आ गया cos 0। cos π/2 की वैल्यू 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 1/2 आंसर। सो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा सेम तरीके से। ठीक, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और अपॉन में x का क्वेश्चन कितना है 2, लिमिट 0 से π/2 1/2 बाहर, x के प्लेस पे क्या आएगा π/2, sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0। सो यहाँ से क्या आ गया देखो, 2 से 2 कैंसिल, sin π × sin 0। और आपको पता है जो वैल्यू sin 0 की होती है वही वैल्यू sin π की भी होती है। नेगेटिव होता है, बस इधर प्लस का होता है तो इधर नेगेटिव का होता है। सो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होना है क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से 1/2 0 0 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। क्लियर? नेक्स्ट 4 to 5 e की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लिमिट वही। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। x की जगह एक बार 5 रखा एक बार 4 रख दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से π/4 tan x।
अब 10x का जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो दो तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप प्लस का लिखना चाहते हैं या फिर माइनस का लिखना चाहते हैं, ठीक। अगर आप माइनस का लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log cos x, ठीक। अगर आप प्लस का आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर होता है log sec x। तो आपके पास दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। सो मैं कर रहा हूँ log sec x वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो 10x कंडीशन क्या होता है, log sec x, और लिमिट जा रही है 0 से π/4, ठीक। तो x की जगह पर log sec π/4 log sec 0, ये चीज़ है। अब देखो sec π/4, sec π/4 की वैल्यू होती है √2, sec 0 की वैल्यू होती है 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। आपको पता ही होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है। सो आंसर इज log √2। ठीक, आ रहा समझ में। सो ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 8। देखो कई बार आपको कुछ चीज़ें अगर नहीं दिख रही होंगी ना, तो आपको तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में हमेशा, क्योंकि वो की वर्ड्स होते हैं, हमारे की चीज़ें होती हैं जो हम बाद में भूल सकते हैं, उनको हमें तुरंत नोट कर लेना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो कॉशेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप है, जैसे रट लेना होता है, जैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। सो कॉशेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, मैं लिख भी दे रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर, लॉग ब्रैकेट में लिख देना कॉशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है। और लिमिट हमारी क्या जा रही है, π/6 से π/4। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, कॉशेक π/4, एक बार x की जगह π/4 रख रहे हैं, माइनस लॉग, अब क्या रखना है, x की जगह π/6। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो आपको पता ही होंगी। कॉशेक π/4, कॉशेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, √2। कॉट π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कॉशेक π/6 की वैल्यू होती है 2, एंड कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3। लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। ठीक, यही आंसर छोड़ दो। आया कि नहीं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस भी हमारे हो गए। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ लिमिट आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले एक्सरसाइज में ही कर रखे थे 7.1 में। अब ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाऊँ। तो ये तो देखो फॉर्मूला कौन सा है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा है dx अपॉन √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला है कि नहीं। ये फॉर्मूला हमारा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। बस रख दो, साइन इनवर्स x की जगह पर x है और a की जगह पर 1 है, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। और लिमिट जा रही है 0 से 1। सो यहाँ पर है साइन इनवर्स x और लिमिट है 0 से 1। अपर लिमिट रखोगे और लोअर लिमिट रखोगे, साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 मतलब 1 किस एंगल पे देता है साइन, π/2 पे, और 0 किस एंगल पे देता है, 0 पे। सो आंसर इज π/2। ठीक, आ रहा है समझ में। आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया लिंक्स पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ठीक है। मैं उनकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पर मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आते हैं 10th नंबर पर। तो
तो देखो 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। सो क्या होगा, देखो a तो हमारा 1 है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि a की जगह पर जब 1 रखो तो यही मिलना है, और लिमिट क्या है 0 से 1। सो रखेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 10 के कौन से एंगल पे आता है, π/4 पे, और 0 कौन से एंगल पे आता है, 0 पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। क्लियर, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर। तो ये फिर से एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी फार्मूला होता है तो वो आपका फार्मूला बनता है 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक। और यहाँ a के स्थान पे 1 है और x के स्थान पर तो x ही है, हो जाएगा आराम से। तो देखिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 है, एक की जगह पे तो 1 रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 एक्स प्लस 1। लिमिट क्या है, 2 से 3, ठीक है ना। चलिए अब लिमिट रखते हैं, log x की जगह पे 3 रखना है, 3 माइनस 1 3 प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट log 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 1/2 बाहर। सो यहाँ से आ जाएगा log 2/4 और यहाँ से आ जाएगा log 1/3, यानी कि 1/2, ठीक। तो यहाँ से क्या गया 1/2 आपको पता ही है log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन n के, ठीक। तो यहाँ m ये है और n ये है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ना ही साइन स्क्वायर एक्स का। तो कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन को पहले खोलना पड़ेगा हमें। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। वन बाई टू टोटल के बाहर लिख लो, 0 से π/2 1 प्लस, तो 1/2 टोटल के बाहर है। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और x का क्वेश्चन कितना है 2, वो यहाँ आ जाएगा। लिमिट 0 से π/2, ठीक है। अपर लिमिट x की जगह पर मैंने क्या रख दिया π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि 2 × 0 तो 0 ही हो जाना है, ठीक। ये चीज़ आ गई। 1/2 बाहर, यहाँ से π/2 प्लस 1/2, 2 से 2 साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और ये भी 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सारे 0 हो गए। तो अंदर क्या बचा 1/2
2 इंटू पाई बाई 2। सो आंसर क्या जाएगा, पाई बाई 4। ठीक आ रहा है कि नहीं, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। 13 इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप मान के कर लो क्योंकि नीचे मानने से ऊपर मिल रहा है, या फिर अलग अलग ले लो। अलग अलग मानने पर भी लेंथी होना है तो मान लेते हैं। लेट टी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लो। सो डी टी क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x dx, यानी कि डी टी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, एक्स dx। सो एक्स dx के प्लेस पे हम रख सकते हैं डी टी बाई 2। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल चेंज किया है। सो आप क्या करोगे, व्हेन x इक्वल टू 2, सो एक्स का यहाँ 2 रखा हूँ, 2 का स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। x इक्वल टू 3 रखोगे तो टी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। सो हमारा इंटीग्रल चेंज होकर लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जाएगी 5 से 10, और यहाँ पर क्या है डी टी अपॉन में कितना है 1/2, तो इधर, और इसके जगह पर हमने क्या रखा है टी। देखो अगर आपका अप्रोच डिफरेंट है अलजेब्रिक वे में तो आपका आंसर भी डिफरेंट आता है इंटीग्रेशन में। ये ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर पीछे के एनसीईआरटी से मैच करें, क्योंकि आपका अप्रोच अलग है। इंटीग्रेशन के कई आंसर होते हैं। सो 1/2 बार 1/t का log t, और लिमिट 5 से 10। अब लिखोगे अपर लिमिट 10 और लोअर लिमिट कितना है 5। 1/2 log m माइनस n यानी कि log m अपॉन n, 5 to 0। सो आ गया 1/2 log 2। क्लियर, ये हमारा आंसर था। सो ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे, ये चीज़ हमारे पास, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग लेना है। क्लियर। सो अगर ये इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 बार x 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 बार dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो देखो इसको लेट करने से इसका डेरिवेटिव मिल रहा है x, और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे I1 मान लो, इसे I2, और इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो देखिए करते हैं आगे। I1 लेट करते हैं इसको ऐसे। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ dt, यहाँ से हो जाएगा पावर सॉल्व होगी ना, 2 5 10x dx। सो x dx क्या हो जाएगा यहाँ से dt अपॉन 10। ठीक, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन x इक्वल टू 0, x का मान यहाँ 0 रखोगे तो t का मान क्या जाएगा 1। व्हेन x इक्वल टू 1, सो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 प्लस 1, तो यहाँ t की वैल्यू क्या जाएगी 6। सो हमारा जो I1 है वो क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी था लिमिट, देखो 0 पे कितना है तो 1, और ये 6, एंड यहाँ रखना है हमें dt अपॉन में कितना है 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ क्या है इसको हमने क्या माना था t, ये चीज़ आ गई। सो ये 1/5 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। मॉडुलस का होता है तो मॉडुलस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आ जाएगा log 6 log 1,
और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, सो 1/5 log 6 आंसर। आंसर मतलब I1 आया, अभी पूरा आंसर नहीं आया, I1 के लिए आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, I2 सॉल्व करना है आपको। I2 पे आ जाओ। I2 के हमारे पास 3 यहाँ है, dx इंटीग्रेशन में लिमिट हमारी 0 से 1 है और नीचे 5x² + 1। सो देखो x के साथ क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 को पहले बाहर निकालो, यहाँ x² बचेगा, यहाँ 5 नहीं है तो 1 के अपन में 5 आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x² 1/√5 का होल स्क्वायर। ओके, और ये फॉर्मूला बन गया x² + a²। सो वो फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बाहर है, 1/a, a क्या 1/√5, फिर होता है tan इनवर्स x/a, लिमिट 0 से 1। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। ये √5 ऊपर चला जाएगा, 3 × √5/5 और यहाँ से tan इनवर्स √5x हो जाएगा, 0 to 1, तो यहाँ आ जाएगा 3/√5। सॉल्व करोगे x के +1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स √5, फिर आ जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स की वैल्यू 0, इसका कोई आंसर नहीं निकाल पाओगे तो ये यही रहेगा 3/ ये चीज़ tan इनवर्स √5। इसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 माइनस करोगे तो यही रहेगा। ये हमारा I2 है। सो I1 ये I2 है, ये I1 है, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 क्या हमारा 0 to 1 x e x² dx। देखो x² का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, लेट x² = t, डेरिवेटिव करो दोनों साइड, x² का हो जाएगा 2x dx, इधर आ जाएगा dt। सो x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dd/2। अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, व्हेन x = 0 यहाँ रखोगे, 0 का स्क्वायर t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x = 1 t की वैल्यू पे कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1। तो लिमिट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिमिट हमारा 0 से 1 पे ही जा रहे हैं। x dx की जगह पे हमें क्या रखना है dt/2 बाहर, और e की पावर x² की जगह पर क्या रखना है t, e की पावर t। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है लिमिट 0 से 1, e की पावर 1 e की पावर 0, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का। तो देखो इसमें क्या खासियत है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की वो सेम है। जब भी डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम होती है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ x² है, यहाँ स्क्वायर है, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। करते हैं। सो 5x², बच्चों को 20, मस्ती है 15, माइनस करने पे साइन चेंज होते हैं। सो ये माइनस के 20x माइनस के 15, माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा यहाँ पर ये चीज़। ठीक, एक ही बार डिवाइड जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं, अभी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, कितनी बार डिवाइड किया 5, ठीक है। और रिमाइंडर जो बचा माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दो, 20x + 15 अपॉन में जो भी था।
ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ये रूल है। ठीक हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे, जब इंटीग्रेशन लोगे तो 5 का तो आराम से हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका क्या करोगे, आपके मन में दो चीज़ें आ सकती हैं। जब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो नोमिनेटर को तोड़ के करते हैं, वो मैंने बता रखा है ए डी बाई डी एक्स। लेकिन देखो इसका फैक्टर किया जा सकता है, इसका फैक्टर क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर किया जा सकता है। सो किया जा सकता है तो करो। तो इसका फैक्टर हो जाएगा हमारे पास x+3 को, जब 4x है ना यहाँ पर, 3 इंटू 3 4, हाँ, तो x+3 इंटू x+1 इसका फैक्टर होगा। क्लियर। तो मुझे इसको सॉल्व करना है बाय पार्शियल मेथड, फ्रैक्शन मेथड से, और ये तो आराम से हो जाएगा। अब अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो, लिमिट ले लो यहाँ से 1 to 1 2, सो दिस कैन बी इजीली सॉल्व। इसे आप I1 मान लो, इसे आप I2 मान लो, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले I2 को करना है, क्योंकि I1 तो ऑलरेडी हो ही रखा है ऑलमोस्ट। I2 तो हमारे पास क्या है, 20x + 15 अपॉन x + 3 x + 1 यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, सो वी गेट a बाई x, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, ये आएगा b अपॉन x + 1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, सो यहाँ से क्या जाएगा, x + 3 इंटू x + 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। यहाँ क्या है, 20x + 15 हमारे पास क्या बचा, 20x + 15 इक्वल टू x + 1a प्लस x + 3b। अब डिफरेंट लीनियर फैक्टर है तो इसमें ये मेथड चल जाता है, लेट x + 1 = 0, सो x = -1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट करूँ। सो यहाँ आ जाएगा 20 - 1 + 15, इसको तो 0 पुट किया है, तो यहाँ -1 + 3 यानी कि 2b बचेगा। सो और यहाँ से बचेगा आपका -5, सो b आपका क्या आ जाएगा, -5/2। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। अब अगेन व्हेन x + 3 = 0, सो x = -3। अब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, -3 रखना है। सो क्या हो जाएगा, देखिए 20 इंटू -3 + 15, और यहाँ -3 + 1 यानी कि -2a। 60 में से 15 जाएगा तो -45 -2 है, सो a = 45/2। क्लियर। a और b हमें दोनों मिल चुके हैं, a और b की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, I2 सॉल्व हो जाएगा। सो हमारे पास इंटीग्रेशन कहाँ से जा रहा था, 1 से 2, 20x + 15, ये क्या आ गया है, 1 से 2, a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 45/2, नीचे क्या है हमारे पास, x + 3, और यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -5/2, सो -5/2 dx इंटीग्रेशन 1 से 2, और अपॉन में क्या है, x + 1। करते हैं इसका इंटीग्रेशन, सो 45/2 तो बाहर आ जाएगा, और लीनियर फैक्टर है तो इसमें लॉग में आ जाएगा, log x + 3 लिमिट 1 से 2 -5/2 log x + 1 इंटीग्रेशन 1 से 2। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। 45/2 अपर लिमिट 2 रखेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, x की जगह पर एक बार 2 रख, x की जगह पर 1 रखना है, 4 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट 3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1 + 1 2 हो जाएगा।
सो लॉग m माइनस n क्या होता है? लॉग m अपॉन n। तो ये हमारा I2 आ गया, ठीक है। और बात की जाए I1 की, यहाँ से देखो I1 को मैं यहीं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 5 बार dx का क्या हो जाएगा? x, लिमिट 1 से 2। सो यहाँ से 2 माइनस 1, सो क्या जाएगा? 5। और 5 में ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? I2 की। आप माइनस करके यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? यहाँ पर माइनस करके रख देंगे, आगे आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आराम से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाऊँ। तो इसको हम अलग अलग ले लेते हैं। 2 बाहर इंटीग्रेशन 0 से π/4। एक अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लिया है। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, लिमिट 0 से π/4। एक्स क्यूब का हो जाएगा x⁴ अपॉन 4, लिमिट 0 से π/4। फिर प्लस 2 dx का क्या होता है? x, लिमिट 0 से π/4। 2 अपर लिमिट 10 π/4 माइनस 10 0, ठीक। प्लस 1/4 बाहर, यहाँ से क्या जाएगा? π/4, 4 माइनस 0, 0 की पावर 4 0 ही होते हैं। 2 और यहाँ से आ जाएगा π/4 माइनस 0। π/4 की वैल्यू 1 होती है, सो यहाँ से आ जाएगा 2 × 1। और यहाँ से आ जाएगा π⁴, 4 की पावर 4। और यहाँ से आ जाएगा π/2, ठीक। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है। तो 2 प्लस π⁴, 4 की पावर 5 प्लस π/2। इसको सॉल्व करो या फिर यहीं छोड़ दो, आंसर, ठीक। तो ये चीज़ आपकी आंसर आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 18। ठीक, अगर देखो, अगर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने माइनस, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2। और आपको एक फार्मूला पता होगा, सिंस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है? cos 2x। 2 और यहाँ x के प्लस पे क्या है? x/2। तो यहाँ से क्या जाएगा? cos 2x की जगह पर है x/2। 2 से 2 कटा, सो क्या है यहाँ पर? cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, 0 से पाई। सो sin पाई sin 0, अपर लिमिट x की जगह पर माइनस, लोअर लिमिट x की जगह पर। sin पाई की वैल्यू इज 0, sin 0 की वैल्यू इज 0, सो आंसर इज 0। तो ये भी हो गया बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 0 से 2, 6x + 3 अपॉन x² + 4 dx। ठीक, इसको मैं बना के दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, आपको पता ही है। सो ये चीज़ें ठीक, देखो इसको लेट करने से ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। +3 को बाहर निकालो, dx x², 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और ये तो फॉर्मूला बन गया x² + a²। आराम से कर लोगे ना। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए होमवर्क पे छोड़ा है, इसे आपको खुद से ट्राई करना है और मुझे आंसर बताना है कमेंट करके। बहुत सिंपल है, ठीक है, करके मेरे को आंसर ज़रूर बताना। अब आ जाऊँ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 20।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग ले लेता हूँ पहले। ये जो 4 है वो एंगल पे ही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो देखो इस पे तो लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि दो फंक्शंस हैं। सो रूल क्या कहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ लग जाता है, ये पूरे में लगता है माइनस 0 to 1 फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, और एक्स का क्वेश्चन यहाँ पर कितना है π/4, वो अब फोन में आ जाएगा, और लिमिट 0 से 1। ठीक, यहाँ से देखिए क्या जाएगा, अपर लिमिट ए की पावर 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, और एक्स 0 रखेंगे माइनस करके तो ये 0 हो जाएगा। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि ए की पावर एक्स इंटू 1 ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, लिमिट 0 से 1, माइनस प्लस मैंने बाहर रखा, π/4 था तो यहाँ पर 4/π हो जाएगा, और लिमिट एक्स की जगह 1 रखना है यानी कि cos π/4, और फिर एक्स की जगह 0 रखना है यानी कि cos 0। सो यहाँ से आ जाएगा e, ठीक, माइनस यहाँ से आएगा ए की पावर और फिर माइनस ए की पावर 0, 4/π, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos 0 की वैल्यू 1। सो देखो यहाँ से इसे ही कैंसिल, माइनस माइनस प्लस ए की पावर 0 की वैल्यू 1, 4/π 1/√2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, आंसर तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है। सो आते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक 1 से √3 dx अपॉन 1 का हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और फिर x स्क्वायर। फॉर्मूला किस रूप का दिख रहा है आपको, ये किस रूप का दिख रहा है, इसका क्या होता है 1/a, tan इनवर्स x अपॉन a, और एक की जगह पर कितना है 1, यानी कि ये आ जाएगा tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन 1 से √3, क्योंकि देखो 1/1 1, tan इनवर्स x अपॉन 1 tan इनवर्स x, क्योंकि एक की जगह पे 1 दे रखा है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, tan इनवर्स √3 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 किसका मान था 10 में, tan 60 का है ना, 60 मतलब π/3, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 4π माइनस 3π यानी कि π/12। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में, बहुत ही सिंपल है। सो x के साथ 9 है, इसको बाहर निकालना है, पहले बाहर आ जाएगा अपॉन में 0 से 2/3, ऊपर है dx, यहाँ पर 9 नहीं था तो 9 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। सो 1/9 बाहर, तो लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला बन रहा है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/9 बाहर 1/a यानी कि 2/3, फिर tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से 2/3। तो काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी से 1/6 यहाँ जाएगा, और यहाँ होगा tan इनवर्स 3 ऊपर आ जाएगा 3x/2, लिमिट 0 से ये। अब x की जगह पर अपर लिमिट रखना है एक बार, फिर लोअर लिमिट 3/2 इंटू
2/3 एक्स की जगह रख दिया और फिर एक्स की जगह रखेंगे 0 तो ये बना देगा इसको 0। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और 0 किस पे एंगल देता है 0 पे, सो आ जाएगा π/24, 4 छंग 24। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।